जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव रेन में आप सबका स्वागत करता हूं। सीटेट में जो कि आपका पौधा से जो क्वेश्चन पूछता है ईवीएस में, एक एक मैं कथन में बताने वाला हूं यहाँ पे। और आपको पता है कि सीटेट का भी कथन पूछता है, ठीक है। तो आप एक एक लाइन यहाँ पे देखिएगा। पौधा रेगिस्तानी ओक के बारे में यहाँ पे बताऊंगा और एक एक आप लाइन देखिएगा। देखिए, गारंटी है कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से निकलने हैं, ठीक है। तो आइए अपने टॉपिक पे। देखिए, यह रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है। किस चीज़ के? रेगिस्तानी ओक के पौधे, ठीक। बात सही निकल रहा है। यहाँ पे नाम यहाँ पे लिखा गया है। इसमें सामान्यतः, ठीक है, कम जल, मतलब क्या है, कम जल की आवश्यकता होती है। तो इसमें कम जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। आगे, तो इनकी जड़ जो जल की तलाश में लगातार नीचे की ओर जाती रहती हैं और यह 30 फीट, कितना, 30 फीट की गहराई तक चली जाती हैं। जल की तलाश में लगातार नीचे जाती हैं और कितनी चली जाती हैं? 30 फीट तक नीचे चली जाती हैं, ठीक है। इसके तने की लंबाई, ठीक है, 10 से 12 फीट होता है, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 से 12 फीट होता है, ठीक है। तने की लंबाई 10 से 12 फीट होता है। के तने में जल क्या होते हैं? संचित माने इकट्ठा रहते हैं। बात समझ में आ गया? क्योंकि स्थानीय लोग जब संकट में क्या करते हैं कि इसी में पाइप लगाकर अब क्या करते हैं, इसमें से पानी निकाल के पीते हैं, ठीक है। पाइप रखते हैं, ठीक है, चाकू लिए रहते हैं, पाइप लगा के जल निकाल के संकट में क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो इनके ऊँख के बारे में खूब अच्छे से पता चल गया। बात समझ में आएगा? एक एक नोट करके रख लीजिएगा। अब यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। याद रखिए, कहाँ पाया जाता है? भारत के मेघालय राज्य में। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक है। यह पौधा सामान्यतः नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर उत्पन्न होते हैं। जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, यहाँ ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कि इन्हें शिकारी पौधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें शिकारी पौधा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा गंध होता है कि गंध छोड़ते हैं और भी कहते हैं, ठीक है। यह पौधा घड़े के आकार का होते हैं, जो पत्तियों से ढका, मतलब एक घड़े के आकार का होगा और पत्ती पे क्या होगा? ढकने वाला होगा, ठीक है। देखिए, इस पौधे में विशेष क्या निकलती है? खुशबू निकलती है, ठीक है। और जो ये खुशबू निकलता है, जैसे चूहा, मेंढक, कीड़े मकोड़े को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। ये ध्यान रखिएगा, क्या करता है? अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है, मतलब अपनी तरफ क्या करता है? उनको क्या करता है? खींचता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि घटपर्णी पौधे में पत्तियां पाई जाती हैं और यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, अतः इन्हें उत्पादक वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादक वर्ग में कहा इनको क्या कीजिए? उत्पादक वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। बात समझ में, घट पढ़ना समझ में आ गया। अब एक एक क्वेश्चन आप समझ के कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में और कहाँ बताया? भारत के मेघालय में और इंडोनेशिया में बताया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, लाइकेन। लाइकेन के बारे में जान लीजिए। तो लाइकेन जो होते हैं, कवक है, ठीक है। क्या है? एक कवक है। शैवाल के सहजीवी से बनते हैं, ठीक है। शैवाल के क्या होता है? जीविता से बनते हैं, ठीक है। शैवाल के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः यह भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा कि भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। शैवाल कवक को भोजन प्रदान करते हैं। शैवाल जो होते हैं कवक को भोजन प्रदान करते हैं और कवक शैवाल को उगने के लिए आधार भी देते हैं और वहाँ निवास करने के लिए उसको आधार भी देते हैं। लाइकेन, ठीक है, जो लाइकेन होता है वायु प्रदूषण का, ठीक है, वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है। जो कि अगर लाइकेन जहाँ शुद्ध वातावरण हो वहाँ तो खूब अच्छे से होगा, और जहाँ प्रदूषण बढ़ेगा वहाँ क्या होता है? मुरझाने लगता है, ठीक है। बात समझ आ गया? जहाँ कम होगा वहाँ मुरझाने लगेगा। इतनी बातें याद रखिएगा अच्छे से। अब आते हैं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी जो होता है, यह जो राजस्थान के इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है, राजस्थानी इलाके में पाए जाते हैं और राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है। बात समझेगा? खेजड़ी जो शमी, जिसे शमी कहते हैं, जो हिंदू धर्म में आध्यात्मिक इसका महत्व भी है, इसका पूजा किया जाता है। शमी को जो हिंदू धर्म में यहाँ पे पूजा किया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उसी को कहा जाता है। इसकी जड़ें, ठीक है, जल की तलाश में गहरी हो जाती हैं, जल की तलाश में गहरे तक जाती हैं, ठीक है। इनकी लंबाई में मतलब इनकी जो लकड़ी होती है और इनकी लंबाई बहुत दूर तक जाती है, मतलब जड़ जो होते हैं लंबाई इसकी बहुत दूर तक जाती है। और इनकी लकड़ी में जो है, लकड़ी में दीमक नहीं लगते हैं। बात समझा गया? और इनकी फली की सब्जी भी बनती है और इनके छाल जो होते हैं, छाल के क्या होते हैं? दवाई भी बनती है। बात समझा गया?
कि यह एक बड़ा छायादार वृक्ष होता है जिसके स्थानीय जो लोग होते हैं क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। बात समझ आ गया। औसतन आयु ठीक है 250 वर्ष तक के लिए वैष्णोई आंदोलन हुआ था। ठीक है, वैष्णोई आंदोलन इस पेड़ के बचाने के लिए हुआ था, इतना याद रखिएगा। अब आते हैं पीपल के वृक्ष। ठीक है, पीपल के वृक्ष की विशेषता जान लीजिए। यह एक विशाल छायादार वृक्ष है जो 24 घंटा क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, इसे बोध वृक्ष के नाम से भी जानते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध हैं यहीं पे गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बौद्ध वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। इसकी जड़ें अपेक्षाकृत दूर तक फैली होती है, इनकी जड़ें जो अपेक्षाकृत दूर तक क्या होती है, फैली होती है। अब जानेंगे बरगद के बारे में। बरगद जो होता है एक विशाल छायादार वृक्ष होता है, निवास करता है। ठीक है, इसके छाया में पशु पक्षी क्या करते हैं, निवास करते हैं। बात समझ आ गया। इनकी शाखाएं दूर तक मतलब फैली होती हैं। ठीक, और इसमें देखिए कि इसमें जड़ें निकले होते हैं, जो जड़ इसे स्तंभ की तरह खड़े रखते हैं। ठीक है, इसमें जड़ निकले होते हैं जो जड़ क्या कहते हैं, स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं। ठीक है, इनकी मूल जड़ें दूर तक गहरी तक होती हैं। ठीक है, दूर तक एवं गहरी तक होती हैं। ठीक है, पीपल बरगद ठीक नींब पर्यावरण के जो क्या है, मित्र है। ये वृक्ष क्या है, पर्यावरण के मित्र है होती है। अब आते हैं यूकेलिप्टस। अब यूकेलिप्टस पे देख लीजिए, यह एक ऑस्ट्रेलियन पेड़ होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पेड़ है जो पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहते हैं। पारिस्थितिकी का क्या कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। इसकी जड़ें जल के तलाश में ठीक है अवशोषित करती रहती है। देखिए ये दलदल जहाँ रहेगा वहाँ बहुत ज़बरदस्त हो पूरा पानी सोख लेता है, इसलिए क्या कहते हैं, प्रकृति का आतंकवादी से माना जाता है। ठीक है, क्रिटोन, एक क्रिटोन होता है। क्रिटोन यह एक जल सिंचक पौधा है यह। ठीक है, क्रिटोन। ठीक, बात समझ में आ गया। ये जलीय मृदा के बारे में अच्छे से बताता है। ठीक, इसकी कमी से क्या होता है, मुरझाने लगता है, मुख्य फसल को पता चल जाएगा सिंचाई की आवश्यकता है। ठीक है, अब आते हैं जट्रोफा। जट्रोफा के बारे में जानिए। यह एक मूल रूप से ब्राज़ील में पाया जाने वाला पौधा है। इसी फली से बायोडीजल की तैयारी की जाती है। बायोडीजल इससे जट्रोफा से बनता है। ठीक, तो ये जट्रोफा से क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ये कथन एक एक कथन पूछता है, तो एक एक लाइन आप याद रखिएगा। आपको कहीं ना कहीं इसमें से आपको एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।